इंडिया का 1 रुपया यूएस के $1 जितना हो जाए तो क्या होगा। एक ऐसी लड़ाई जो कि बस फाट की वजह से शुरू हो गई। एक ऐसा मेंढक जो कि 10,000 चूहों को मार सकता है। और ब्लेड्स का डिजाइन एक जैसा क्यों होता है, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, अगर आपको कभी लगा कि आप सबसे ज्यादा अनलकी हो तो जरा एक बार ये कहानी सुनो। एक आदमी ने लैम्बोर्गिनी खरीदी थी $2 लाख की और शोरूम से निकलते ही बस 20 मिनट हुए थे, उतने में ही उस गाड़ी को एक टैक्सी ने ठोक दिया। देखो इस लैम्बोर्गिनी की कितनी बुरी हालत हो गई है। अब बताओ आप ज्यादा अनलकी हो या ये आदमी। वाह क्या सीन है। नंबर 19, अगर आप चिप्स खाना पसंद करते हो तो याद रखना कि चिप्स को हमेशा उल्टा साइड से ओपन करना चाहिए, क्योंकि पैकेजिंग और शिपिंग के टाइम चिप्स का जो मसाला होता है वो सबसे नीचे चला जाता है और चिप्स खाने के बाद एंड में ही मसाला बचता है। पर अगर आप उल्टा खोलोगे तो सारे मसाले चिप्स में स्प्रेड हो जाएंगे, तो आपको खाने में और भी मजा आएगा। नंबर 18, पेरिस दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है और इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ होने के बाद भी पूरे पेरिस में बस एक ही स्टॉप साइन है, वो भी सिर्फ आईफिल टावर के आगे। और बस उस जगह को छोड़ के पूरे पेरिस में एक भी रोड पे या कहीं पे स्टॉप साइन नहीं है। नंबर 17, अगर एक स्पाइडर अपने आप को मिरर में देखेगा तो क्या होगा। स्पाइडर क्या करेगा, क्या कभी आपके दिमाग में यह ख्याल आया है? अगर हाँ तो ये देखो, ये वीडियो है एक स्पाइडर का जिसने पहली बार अपने आप को मिरर में देखा है। क्यों था ना एकदम कमाल का रिएक्शन। नंबर 16, आपको हांगकांग देश के बारे में तो पता ही होगा, पर क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में हांगकांग ही बस एक ऐसा देश है जिसका नाम आप बिना लिप्स को हिलाए बोल सकते हो। बाकी सारे नाम बोलने में आपके लिप्स ओपन और क्लोज होते हैं और मूव करता है, बट हांगकांग बोलने में आपका जरा भी लिप्स मूव नहीं होता। नंबर 15, क्या आपने कभी रियल लाइफ टार्ज़न देखा है? तो मिलिए वैंग लैंग से, जो कि पिछले 41 इयर्स से जंगल में थे, वो भी किसी भी ह्यूमन के कांटेक्ट के बिना। उन्होंने आज से पहले एक भी ह्यूमन नहीं देखा था। 41 इयर्स के होने के बाद भी इनकी हेल्थ नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छी है और इनको लगता है कि इनके जैसा बस यही है जो दुनिया में मौजूद है। और इनको ये भी पता नहीं था कि औरतें भी होते हैं, यानी इनको पता नहीं था कि इस दुनिया में औरतें भी मौजूद है। नंबर 14, आपको ड्वेन जॉनसन यानी द रॉक के बारे में तो पता ही होगा। लोग इनके कमाल के फिजिक के दीवाने हैं, पर इतनी बड़ी बॉडी होने के अपने खुद के नुकसान हैं। इनके फिल्म के शूट के दौरान एक सीन था जिसमें ये एक बहुत ही महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हैं, बट इनकी इस बड़ी बॉडी की वजह से वो उस कार में फिट नहीं हो पाए और सही से शूट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो सीन को मूवी से कट करना पड़ा। नंबर 13, इंडिया में आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके अपोजिट पूरी दुनिया इंडियन कल्चर को अपना रही है। हाई हेलो की जगह फॉरेन में नमस्ते का यूज हो रहा है। 2021 में रशिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग कल्चर इंडियन कल्चर ही है। यहाँ की औरतों ने साड़ी पहनना और होली जैसे फेस्टिवल्स भी मनाना शुरू कर दिया है। इसी बात पे इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 12, हमारे ह्यूमन ब्रेन में एक चीज होती है जिसे कहते हैं नर्व फाइबर, और नर्व फाइबर हमारी बॉडी की सबसे लंबी चीज है। नॉर्मली नर्व फाइबर की लेंथ होती है 8,50,000 किलोमीटर और अर्थ से मून का डिस्टेंस है 3,80,000 किलोमीटर, यानी कि ये जो नर्व फाइबर है ये धरती से मून तक 2 बार जा सकती है। अबे चांद पे है। नंबर 11, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई फनी बात किसी को बताने जाते हो तो आपको और हंसी आने लगती है। तो ये क्यों होता है? तो इसका रीजन है हमारे ब्रेन को कोई जोक फनी लगता है और जितने भी बार वो जोक आता है तो हम हंसने लगते हैं, और जब हम किसी को वो जोक बोलने जाते हैं तो हमारे माइंड में वो जोक फिर से मेमोराइज्ड होता है, जिसकी वजह से हमें हंसी आने लगती है। नंबर 10, अगर आप सड़क पे जा रहे हो और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका शायद पीछा कर रहा है तो इसको पता लगाने के लिए आपको ये चीज करनी चाहिए। आपको लगातार 4 राइट टर्न लेना चाहिए और फिर भी अगर वो आपके पीछे है मतलब वो गारंटी आपका पीछा कर रहा है, क्योंकि सिटी और टाउन्स इस तरीके से बिल्ड होते हैं कि शायद ही किसी को कंटिन्यू राइट टर्न लेना पड़े, और इसी तरीके से आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपका कोई पीछा कर रहा है या नहीं। दोस्तों, आपको फैक्ट वीडियोस पसंद है तो आपको नॉलेज लेना भी पसंद
होगा तो नॉलेज लेने का सबसे कमाल का तरीका है बुक पढ़ना। पर आजकल बुक्स काफी बोरिंग लगती हैं और सब बुक्स मेनली इंग्लिश में होती है। और अगर आपको भी यही प्रॉब्लम है तो मेरे पास आपके लिए एक कमाल का सोल्यूशन है और ये सोल्यूशन लेके आया है कुकू FM। और अगर आप इसे एक और स्पॉन्सर समझ के इग्नोर कर रहे हो तो ये मत करो, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इस ऐप में बहुत सारी ऑडियो बुक्स हैं जिसमें आपका दिल भर जाएगा, पर बुक्स नहीं। कुकू FM में आपको हर टाइप की बुक्स मिल जाएंगी, जैसे सेल्फ डेवलपमेंट नॉलेज, मोटिवेशनल, फाइनेंशियल नॉलेज, बिजनेस, कैरियर, लीडरशिप और मैनेजमेंट की भी बुक्स मिल जाएंगी, वो भी 2 से 3 रीजनल लैंग्वेज में, और वो भी ऑडियो फॉर्म में। यानी अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं होता तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो बस 399, वो भी पूरे साल के लिए। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी बस 319 रूपए पर मंथ, यानी एक दिन का 1 रुपया भी नहीं। है ना ऑसम? तो हमारा कूपन कोड यूज करके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना। नंबर 9, एक फ्रॉग है जिसका नाम है गोल्डन फ्रॉग, जो कि एकदम गोल्ड कलर का होता है। और नेचर में एक रूल है कि जितना चमकदार कलर का जीव उतना ही जहरीला वो जीव होगा, और वैसे ही ये फ्रॉग जहर के मामले में सबसे ऊपर आता है। बस इस फ्रॉग के जहर से 10 अडल्ट आदमी मर सकते हैं, और ऐसे 2 फ्रॉग के जहर से 10,000 चूहे मर जाएंगे। हाँ, आपने सही सुना, 10,000 चूहे। नंबर 8, अक्षय कुमार की फेमस फिल्म वक्त में ये जो डॉग चेजिंग सीन था, उसमें एक्चुअली अक्षय कुमार इतनी तेज भागे थे कि उन्होंने 15 ट्रेन डॉग्स को भी पीछे छोड़ दिया था, और इस टाइम पे उनकी फिटनेस एकदम पीक पे थी। नंबर 7, जापान में एक ऐसा रूल है जिसको सुन के ऐसा लगता है जैसे दुनिया में ह्यूमैनिटी ही नहीं है। तो अगर कोई आदमी सुसाइड करता है जापान के बुलेट ट्रेन के सामने आके, तो उसकी फैमिली वालों को डिसरप्शन फी भरनी पड़ती है, यानी कि मेट्रो के लेट होने की वजह से उनसे फाइन लिया जाता है। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम में अगर आप 100 साल के होते हैं या फिर अगर आप अपना 60th मैरिज एनिवर्सरी कंप्लीट करते हो, तो आपको खुद क्वीन के हाथों से रिटर्न गिफ्ट कार्ड आता है जो आपको कांग्रेचुलेट करता है आपके बर्थडे के लिए या आपके एनिवर्सरी के लिए, और साथ ही आपको कांग्रेचुलेट करता है इतनी लंबी उम्र जीने के लिए और अच्छी हेल्थ में रहने के लिए, और उसमें क्वीन की सिग्नेचर भी होती है। नंबर 5, आपको पूरे दिन में 7 या उससे ज्यादा घंटे सोना चाहिए, क्योंकि स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और ज्यादा सोने से आप क्रिएटिव होते हो, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, और साथ ही ये आपका स्ट्रेस, बॉडी पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हद तक कम करती है, और इससे आपकी लाइफ बहुत बेटर भी हो जाती है। और इसीलिए आज रात से आपको फोन देखने से ज्यादा सोने में फोकस करना चाहिए। नंबर 3, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी लड़ाई थी जो बस फाट की वजह से शुरू हुई, तो क्या आप मानोगे? अगर नहीं तो जानिए रोम की इस वॉर के बारे में, जहाँ एक सैनिक ने किंग के सामने फाट मार दी जो किंग को पसंद नहीं आया, और किंग ने उसे पनिशमेंट दी, जिसके बाद किंग के अगेंस्ट एक रिवॉल्ट हुआ, और वो रिवॉल्ट इतना बढ़ गया कि उसमें 10,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि बस एक फाट की वजह से इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई। नंबर 2, क्या होगा अगर इंडिया का 1 रुपया यूएस के $1 के बराबर हो जाए? आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो इंडिया बहुत अमीर हो जाएगा या इंडिया का GDP इम्प्रूव हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा। पहले जानते हैं अच्छी चीजें। अगर रुपीस और डॉलर इक्वल हो जाएगा तो आप जितने भी लोगों के पास जितना भी पैसा है वो 60 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, यानी सब लोग 60 टाइम्स पैसे वाले हो जाएंगे और चीजें सस्ती हो जाएंगी। यानी आपको जो आईफोन 1 लाख में मिलता है वो अब बस 650 रुपीज में मिलेगा, और आप दिल खोल के पैसे उड़ा पाओगे, और इंडिया सबसे अमीर कंट्रीज में आ जाएगा। पर अब बात करते हैं नुकसान की। पर सबसे पहली बात, चीजें इम्पोर्ट तो होगी पर सेम जगह से एक्सपोर्ट नहीं होगी, यानी इंडिया से एक्सपोर्ट पूरा हट जाएगा, क्योंकि इंडिया में सब कुछ महंगा होगा बाकी देशों के लिए, तो हमसे कोई कुछ भी नहीं खरीद पाएगा, और हमें बाहर के देशों में जॉब भी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आपको किसी जॉब के इंडिया में 75,000 मिलते हैं तो सेम जॉब के लिए बाहर लोग आपको 3 से 5,000 देंगे। तो मोस्टली लोग सस्ते देशों में से एम्प्लॉयज हायर करेंगे, और इन सब चीजों की वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और भी बढ़ जाएगा, और इंडिया से बड़ी बड़ी कंपनीज भाग चली
जाएंगी, क्योंकि अब इनको इंडिया में मुनाफा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। और इंडिया में बाहर के देश में से कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि इंडिया में मजदूरी भी बहुत महंगी हो जाएगी। नंबर 1, सारे ब्लेड्स के शेप और साइज एक जैसे क्यों होते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतनी सारी ब्लेड की कंपनी होती है तो सब अपना अलग अलग से डिजाइन या शेप क्यों नहीं बनाते? सब यही डिजाइन क्यों यूज करते हैं? तो आंसर जानने के लिए थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। जब जिलेट ने सबसे पहला रेजर और ब्लेड बनाया था और उन्होंने यही ब्लेड का डिजाइन बनाया था और ब्लेड के ऊपर 25 साल का पेटेंट कर दिया, यानी कि लोग रेजर बना सकते हैं बट ब्लेड नहीं। और इसी वजह से सब एक जैसा रेजर ही बनाने लगे, क्योंकि ब्लेड का डिजाइन तो सेम ही था। तो उस ब्लेड को फिट करने के लिए सेम डिजाइन का रेजर बनाना पड़ता था। और फिर 25 साल के बाद जब पेटेंट खत्म हुआ तो अब वो लोग अलग अलग ब्लेड बना सकते थे, पर मुनाफे को और मेहनत को देख के उन्होंने ये ब्लेड का डिजाइन ही कंटिन्यू किया। और आज 100 से भी ज्यादा साल होने के बाद भी सेम डिजाइन का ब्लेड आता है। इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो। तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में कोविड की वजह से हालात बहुत खराब हैं, तो आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।